मैं परिवार के नाते मदद करने आया हूँ। जिंदगी उजड़ गया है, कुछ नहीं बचा है। समाज सेवा के लिए सेवा के चक्कर में चले गए हैं, कुछ नहीं बचा है मेरे जीवन। मनीष कश्यप को अभी पैसे की जरूरत है और ऐसे में आप चले आए मदद करने के लिए। कोई बात नहीं है, अब सरकार को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि इस घर में कोई कमाने वाला कुछ भी नहीं है। हमारे दो चिराग थे, दोनों बुझ गए। दो चिराग थे, दोनों बुझ गए। दोनों बुझ गए। जिंदगी उजड़ गया है, कुछ नहीं बचा है। बहुत ही अच्छे और ईमानदार पत्रकार थे। पता चला कि मनीष का भाई आ रहा है, हमको कोई ने कुछ कहा, हम ऐसे ही जान के वो आता होगा तो आर्थिक मदद करेगा उसको अभी जरूरत है, इलाज का इधर उधर होता है, सब चीज में करेगा। इन्हें जानते कितना करेगा, 51,000 का दिया मनीष का भाई, बड़ी खुश हुए। ऐसा ही होना चाहिए। अभी मेरे साथ मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप है और साथ में ही अररिया के विमल यादव के परिवार है। देख सकते हैं एक 15 साल का बच्चा है जो उतरी लिए हुआ है। उतरी इसलिए लिए हुए है क्योंकि इनके जो पिताजी जो थे वो पत्रकार थे, समाज के मुद्दा को उठाया करते थे। वैसे में इनके पिताजी को गोली से भून दिया जाता है, दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। एक माँ है जिनके आंख के आंसू सूख गए हैं। आंख के आंसू इसलिए सूख गए हैं, इनके जो पति थे वो बेकसूर थे और उनको दिन दहाड़े मार दिया गया है। एक पिता है जो बेसहाय की तरह बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं क्योंकि इनके बेटा को मार दिया गया है। अब जरा सोच सकते हैं इस समाज में आवाज उठाना कितना मुश्किल हो गया है। और ऐसे में इस परिवार से मिलने के लिए मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप भी आए हुए हैं। आपसे मेरा यही सवाल रहेगा कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं? देखिए, परिवार के नाते आया हूँ। मेरा भाई भी एक पत्रकार है। ये हम लोग को पता है कि हाँ, एक पत्रकार का बेटा होना, एक पत्रकार का बाप होना, एक पत्रकार का माँ होना, कितना दुख की बात है इस समय। कि जब तक अंदर घर में नहीं आता है तब तक बात नहीं होती है, रात को बात नहीं होती है, तब तक नींद नहीं लगती है। कब लगता है कि पहले लगता है कि हाँ, जब पुलिस वाले बोलते थे कि हाँ, जब मैं निकल रहा हूँ तो जाने का टाइम है, लेकिन आने का टाइम नहीं है। वैसे ही इस टाइम पत्रकार की हो गई है। पत्रकार भी तो एक आर्मी का काम करता है। आर्मी क्या करता है? देश की रक्षा करता है। और पत्रकार क्या करता है? पत्रकार समाज का रक्षा करता है। जो चीज़ की कमी होती है वो बात को उजागर करता है, आवाज़ बनता है, लोगों का आवाज़ बनता है। तो वैसे ही ये भी आवाज़ बनते थे लोगों की, वैसे ही मेरा भाई भी आवाज़ बनता था। मेरा भाई भी सलाखों के पीछे है और ये पत्रकार, ये भैया भी आज दुनिया में नहीं रहे। आज अगर मनीष कश्यप हमारे बीच में होते, जेल से बाहर होते, तो क्या होता? अभी आवाज़ बनते, इनका आवाज बनते। आज आवाज नहीं बन पा रहे। आवाज इसलिए नहीं बन पा रहे, उनको जेल में डाला गया है। कोई बात नहीं है, जेल में डाला गया है। समय का चक्र है। एक बार उनका चक्र घूम रहा है, एक बार हमारा चक्र घूम जाएगा। एक बार वो भी आएगा, फिर जितने भी गरीब लोग हैं, माताओं हैं, उनकी आंखों का आंसू का फिर से पोंछने काम करेगा और फिर से वैसे ही काम करे जैसे पहले काम करता था। देख सकते हैं एक पिताजी हैं। पिताजी से तो हम एक ही सवाल करेंगे कि आपके जो पुत्र हैं वो नहीं रहे। अब क्या चाहते हैं? सरकार आपको देख रही है, आम जनता देख रही है। आम जनता से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? सरकार से क्या कहना चाहते हैं? क्या कहें? कुछ तो चाहते होंगे ना। आपके जो पुत्र थे, काम कर रहे थे, समाज के लिए काम कर रहे थे। कोई टेररिस्ट तो थे नहीं, आतंकवादी तो थे नहीं। हमारे दो चिराग थे, दोनों बुझ गए। दो चिराग थे, दोनों बुझ गए। दोनों बुझ गए। ये कहना आसान है पर इसको महसूस करना बहुत मुश्किल है। अब जरा सोच सकते हैं, दो भाइयों की हत्या एक घर में। अब इनके घर में कोई जो है व्यक्ति नहीं है, कोई मर्द नहीं बचा है। एक बेटा है जो पढ़ रहा था, पढ़ लिख कर समाज का सेवा करना चाहता था। पढ़ रहे थे तुम? हाँ, कौन से क्लास में? 9th में। पढ़ लिख के क्या बनना चाहते थे आप? गवर्नमेंट ऑफिसर। गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते थे। गवर्नमेंट में क्या करना चाहते थे? सिविल सेक्टर में जाना चाहते थे, IAS बनना चाहते थे, क्या करना चाहते थे? सिविल सेक्टर में। सिविल सर्विस में जाते थे, समाज का सेवा करना चाहते थे। हाँ। अब कितना मुश्किल हो गया है? बहुत ज़्यादा। आपके अपने पिताजी के बारे में कुछ बताएंगे? कैसे आपके पिताजी थे? बहुत ही अच्छे और ईमानदार पत्रकार थे। पत्रकार थे। पत्रकार में आवाज़ उठाते थे वो गांव समाज का? हाँ, वो रोज़ाना जाते थे रिपोर्टिंग करते थे। देखिए, एक पत्नी है, उनसे ही बात करेंगे। बहुत ही मुश्किल है इस घड़ी में सवाल करना, पर सवाल करना पड़ेगा। इनकी दुख पीड़ा के लिए मुझे अभी इनसे सवाल करना पड़ेगा इस घड़ी में जहाँ पे इनका दुनिया उजड़ चुका है। मेरा सवाल यही है कि आपके जो पति थे इस दुनिया में नहीं है, क्या कहना चाहते हैं? क्या कहेंगे? सरकार से तो कुछ कहना पड़ेगा ना। सरकार तो अंधी बहरी है,
उनको सुनाने के लिए कुछ तो कहना पड़ेगा, मांग रखनी पड़ेगी अपनी। जो वो न्यायपालिका, कार्यपालिका और क्या कहते हैं विधायिका, पत्रकारिता सही बात है। जो है, जो कानून निकालते थे, अब तो पत्रकारिता तो गया। तो देश को मंत्री को यही नहीं चाहिए कि पत्रकारिता चौथा स्तंभ था देश का, तो उसके पत्नी पर क्या बीत रही होगी। उसका बेटा आईएएस बनना चाहता था, उसकी बेटी भी कुछ बनना चाहती थी। अब क्या होगा, कुछ तो सरकार को करना चाहिए। कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया गया। नौकरी दे दे। पढ़ी लिखी आप पढ़ी लिखी है? जी जी पढ़ी लिखी है? बीए बीए किया। फाइनल है, डीएलएड है, आप बीए किए हुए हैं? जी जी डीएलएड भी है। ऐसे होगा तो कैसे चलेगा। पत्रकार जब नहीं रहता तो कितना घपलाबाजी होगा। पत्रकार का इमेज जो समझता है वही समझेगा, जो नहीं समझता है वो कुछ नहीं। हर जगह घपलाबाजी होगा, हर एक बात को वो उजागर करती है। इसीलिए न बोलते हैं सच्चाई ईमानदारी के चलते ही मारा गया। आप सच्चाई ईमानदारी की बात कर रहे हैं। आपसे मेरा एक सवाल है, आपके पति क्या गलती किए थे जिनकी सजा ये मिली? पहला गलती तो मर्डर हत्या की खबर लिखते थे, हर जगह जाते थे। मतलब जब पत्रकार थे तो क्या बताएंगे, कभी भी चैन की ज़िंदगी नहीं जीते थे। कितना मुश्किल था, आप उनके साथ रहती थी तो कहीं से भी कॉल आ जाता होगा। कितना मुश्किल है एक 10 पत्रकार। बजे रात में भी कोई नेता किए कि कोई कुछ थाना किए कि खाना छोड़ के जाना पड़ता था। संघर्षमय जीवन था, कभी भी चैन से नहीं खाते थे, घर में खाना छोड़ करके जाते थे। आज समाज के लिए इतना कुछ किया, परिवार से भी दूर रहे। 10 बजे कॉल आता था, चले जाते थे। आज उसी समाज के लिए उनकी जान चली जाती है। समाज ने क्या दिया? समाज क्या दिया? समाज दुख दिया, दुख देख रहे हैं। समाज थोड़े जानते हैं कि समाज के लिए वो लड़ रहे थे, समाज की आवाज़ थी वो, थोड़े जानते हैं। जो समझते हैं वही। पत्रकार का इमेज तो जो पढ़े लिखे आदमी हैं वही नहीं समझेंगे पत्रकार क्या है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल अभी क्या लग रहा है आपको? ज़िंदगी जीना मुश्किल लग रहा है, क्या करेंगे। आपकी एक बेटी है, एक बेटा है, और कहीं ना कहीं ये भी पढ़ लिख के आईएएस बनना चाहता है, बेटी भी पढ़ लिख के आईएएस बनना चाहती है। कहीं देने में भी डर लगता है, कहाँ देंगे, कहाँ पढ़ाएंगे, कहाँ बेटी को देंगे, कौन जाएगा मदद करने के लिए। हम भी नौकरी करेंगे तो कौन लेके जाएगा, कौन हमको लेके जाएगा नौकरी करने के लिए। अच्छा, आप अपने बेटे को कहता ये पत्रकार बनना, तो पत्रकार बनाती आप? इसको भी सच्चाई ईमानदारी, ये भी वही अपने पिता के ही लक्षण ले लिए हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब करेंगे, समाज सेवा करेंगे। करा पाएंगे? सरकार करा पाएंगी? हम करा पाएंगे? हमको कोई नौकरी भी नहीं है, कोई आर्थिक आय नहीं है, कहाँ से करा पाएंगे। आपकी आँख के आंसू सूख चुके हैं। सूख चुके हैं, क्या करेंगे। दोनों बेटा बेटी को देखना पड़ता है, हिम्मत मानना पड़ता है। हम भी मर जाएंगे तो कौन देखेगा। पूरा हिम्मत बांध के रखें आप। तो क्या करेंगे। ये दोनों को देखते हैं तो दिल टूट जाता है, और क्या करेंगे। ज़िंदगी उजड़ गया है, कुछ नहीं बचा है। समाज सेवा के लिए सेवा के चक्कर में चले गए हैं, कुछ नहीं बचा है मेरे जीवन। एक बाप ने दो बेटे को खो चुका है। अब सरकार को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि इस घर में कोई कमाने वाला कुछ भी नहीं है। जब राजा का हक होती है, प्रजा में कुछ भी होती है तो उसका पालन पोषण करना। जब इस परिवार पे इतने दुखों की मार पड़ी है तो कम से कम एक जो बहन है, कम से कम उसको जॉब मिला जाए, चाहे इस बच्चे को जॉब मिला जाए, ताकि इस परिवार का खर्च चल सके। नहीं तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, चौथा साल तो रोड पर आ ही जाएंगे। ये हमारे समाज से है, हमारे प्रजा है, सॉरी नीतीश कुमार जी की प्रजा है। तो हमारे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है और सुलझे आदमी है। तो कम से कम मेरा निवेदन है, और हमारे साथ जितने भी लोग मेरे परिवार का निवेदन है कि आप एक सुलझे मुख्यमंत्री है, इतने दिन से आप देश की राजा है, सॉरी राज्य के राजा है, तो कम से कम इस परिवार पे रहम करे और कम से कम एक नौकरी ज़रूर दे। नौकरी जरूर दे। ये भी पढ़ी लिखी हुई है, बीए पास है, इनको नौकरी क्यों नहीं मिल सकती है?